प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग कुछ देर पहले हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहलगाम हमले के बाद की स्थितियों को लेकर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद रहे। सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और सेना को हम खुली छूट देते हैं। सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट है। पीएम मोदी से मिलने गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। ये एक अपडेट सामने आई। इससे पहले अमित शाह की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल देवानंद जी आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर। आज एक बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक हुई है देवानंद साहब, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया है अंदर मीटिंग के भीतर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साफ सेना को छूट दे दी गई है कि जो आतंकवाद को कुचलने के लिए जो संकल्प है वो हमारा है, लिहाजा सेना को टारगेट, समय और हमले का तरीका तय करने की पूरी छूट दी गई है। किस तरीके से केंद्र सरकार के इस फैसले को आप देखते हैं, समझते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेनाओं को, तीनों सेना प्रमुख बुलाए गए थे और उनको कहा गया है कि आप अपने समय और अपने स्थान तरीके से सरकार का प्रतिबद्धता यह है कि आतंकवाद का कुचलना है। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और देश के लिए भी एक अच्छी बात है। और इसको करने के लिए जब आगे जो चीज होनी है वो रणनीति। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, पहले भी अगर हमें याद हो, जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है 2014 के उपरांत, 2016 में हमें सबको याद है कि उड़ी हमले की हुआ किया गया था। उसके बाद 2019 के अंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी। तो देखिए, सीमा के ऊपर जो कार्रवाई सेना करती है उसके लिए सरकार कभी बाध्यता नहीं करती है और हम लोग हमारे संविधान के अंतर्गत जो सेना का रोल है वो निभाते थे। पर देश की सीमाएं पार करके बाहर जाने के लिए सरकार आदेशित करती थी और उसके अकॉर्डिंगली सेना अपना काम करती थी। और जो अब आज फैसला हुआ है, मैं इसको ऐतिहासिक देखता हूं और देश का भी मनोबल बढ़ेगा और सरकार को भी एक तरह, जिस प्रकार से हाल ही में विपक्षी दल भारत के अंदर कुछ, मैं 2 दिन में सुन रहा था, नेगेटिव एक नैरेटिव चला रखा था और उसके अलावा भी जो दुश्मन के जो देश विरोधी ताकतें आतंकवाद को समर्थन करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की अड़चने थी, वो आज भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है। और अब भारतीय सेना सुरक्षा बल तय करेंगे कौन से टारगेट चूज करना है, कैसे करना है। तीनों एक साथ मिलकर के, एयरफोर्स, नेवी, हमारे सीडीएस महोदय हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बिल्कुल काइनेटिक अटैक्स जो होते हैं और काइनेटिक के अलावा भी जो बहुत सारे सेना के अंदर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, काइनेटिक अटैक्स है, तो मैं मानता हूँ उचित समय पर कार्रवाई हो जाए। अच्छा कर्नल देवानंद, यहाँ पर पब्लिक डोमेन में मैंने अभी तक एक चीज नहीं सुनी है कि जो देश के अंदर जो 2.5 फ्रंट की जो हम सेना चर्चा करती है, क्योंकि अंदर तो आर्मी रूल नहीं है ना, बाहर वाले टारगेट्स को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, पर बाहर वाले टारगेट्स भी न्यूट्रलाइज आइसोलेशन में नहीं किए जा सकते। उनका अंदरूनी जो ताकतें हैं, जो सेना का मनोबल गिराती हैं, जो सेना के कार्य में अंदर की तरफ से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी आते हैं, उसमें जुडिशरी भी आती है, उसके अंदर ओवरग्राउंड वर्कर भी आते हैं, उसके अंदर नेशनलिस्ट भी आते हैं। तो मैं मानता हूं उनका भी शायद सरकार ने अभी निर्देशित कर दिया होगा कि एक साथ कैसे सेना के अंदर इनको करते हुए एक साथ इनका मुकाबला किया जाए। और मैं देखता हूं बहुत अच्छा कदम है और भारतीय सेना देश को निराश नहीं करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा कर्नल देवानंद साहब, आप तो खुद कर्नल रहे हुए हैं, सैनिक रहे हुए हैं। मैं इससे इतर एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, एक जवाब जानना चाहता हूँ सर। सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग तो जब ऐसे हमले होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, तो कुछ ऐसे भी नज़ीरें पेश की गई जब दूसरे देश की तरफ हम लोग झांकते हुए नजर आए कि साहब हमारी मदद कर दीजिए, या उस लिहाज से नजरें रखी गई
देखा गया दूसरे देशों की तरफ। इस बीच सेना जो काबिल होती है, हमारी सेना काबिल है, तीनों सेनाएं, जब उनको इस तरीके से खुली छूट दे दी जाए कि आप तय कर लीजिए कि कैसे निपटना है दुश्मन देश से या दुश्मनों से या आतंकवादियों से, तो एक मनोबल भी मजबूत होता है खुद सेना का भी, देशवासियों का भी। देखिए बिल्कुल साहब, ये पॉलिटिकल डिबेट को साइलेंट कर देगा। ये जो रोज राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी का मखौटा होते वो देशद्रोही लोग हैं। वो इनकी कवरिंग फायरिंग लेते हैं, अब उनको विराम लग जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि भारतीय सेना जैसे करेंगी, पर मैंने जैसे बताया 2016 और 2019 में भी देखिए राजनीतिक लोग तो एक नैरेटिव चलाते हैं, पर मैं सैनिक होने के नाते कह सकता हूँ 2016 के दौर में मैं सेना में ही था और मैं पूर्ण भरोसे से कह सकता हूँ कि उस समय भी सरकार ने कोई इंटरफेयर नहीं किया था। उन्होंने सेना को बोला कि आप ऑपरेशन कीजिए, मुझे ये करना है हमको। और सेना के सीनियर अधिकारियों ने, जैसे मैं कल एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उस समय जो आर्मी कमांडर थे जनरल हुडा साहब थे, उन्होंने साफ किया इस बात को। और सेना ने जो उसको उचित लगा कार्रवाई की, ध्वस्त किया, आगे लौट के। तो इससे बहुत अच्छी बात है, सेना का मनोबल बढ़ेगा। सरकार भी अपनी मंशा साफ कर दी। देश के नागरिक अब बार बार जो चिंता में डूबते थे, जब विपक्षी दल या कोई सोशल मीडिया में या कोई भी लोग चर्चा करते तो मन में शंकाएं हो जाती थी। और जिस प्रकार आज देखिए कितना घिनौना काम किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रधानमंत्री का स्तर हटा करके गायब है ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं, तो मैं मानता हूं इनको अब पूर्ण विराम लग जाएगा। पर मैं इस बात से देश से आग्रह करूंगा, जिस प्रकार से आप प्रधानमंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचाएं, कि जो देश विरोधी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि कल वो सेना के विरोध में भी उतरेंगे, क्योंकि वो दुश्मन के लोग हैं। सर इससे पहले तो देश के भीतर ही कुछ लोगों ने सबूत मांग लिए थे कार्रवाई। बिल्कुल, तो उन्हीं के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कानून बनाया जाए कि जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता है, एंटी टेररिस्ट, कोई व्यक्ति सेना के खिलाफ या कोई हमारी शक्ति को नेगेटिविटी फैलाता है, उसके लिए कानून बने, उनके लिए एफआईआर लॉन्च और उनको जेल में डाल दिया जाए जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होता है। ये राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। वो मैं क्यों नहीं हूं, अगर मैं भी पब्लिक डोमेन में आकर के कोई नेगेटिविटी फैलाता हूं, झूठ फैलाता हूं और देश का मनोबल गिराता हूं और कहीं दुश्मन की आवाज में बोलता हूं, मेरे जो दुश्मन आतंकवादियों की आवाज का उनका समर्थन करता हूं, ये मैं सोशल मीडिया पे आऊं, चाहिए उनकी बातों का समर्थन करूं, और कानून की आड़ में वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए कानून बने और उनको जेल में डाला जाए जब तक हम उग्रवाद की लड़ाई को समाप्त नहीं करते। मैं ऐसा एक कानून की आग्रह करता हूं। ठीक है, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद कर्नल देवानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। और कर्नल देवानंद जी, जिस तरीके से सरकार के इस फैसले को, जो कि एक हाई लेवल मीटिंग के बाद बातें सामने आई, निकल कर सामने आई कि सेना को खुली छूट दी गई है कि वो टारगेट तय करे, लक्ष्य तय करे, अपने लिहाज से समय तय करे, आतंकवाद को ख़त्म करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता, ये बात भी पीएम मोदी ने कही है। तो उसे स्पष्ट है कि चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है। तमाम लोग सरकार के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनकी सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।